वो आप लिख के अलग से जानकारी कर देंगे। अब ऐसे नहीं पता चलता ना, कोई यहाँ जोशी छोड़ी बैठे हुए हैं, वो तो ले लेंगे तो आप बताओ लिख के तब लेंगे ना, ऐसे कैसे होगा? बैठिए प्लीज। माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे दें, प्रश्नकाल समाप्त हो गया, जवाब देना चाहिए। अब हर एक विषय को लेकर कैसे संभव है पंकज जी? मेरी बात सुनिए, जो आप बात बता रहे हो, इज इट पॉसिबल कि आप जिसके बारे में उसकी जानकारी हो? कैसे पॉसिबल है? आप बताओ ना, आप बताओ कैसे पॉसिबल? माननीय अध्यक्ष जी आप बैठिए। ये हर चीज के अंतर्गत आपको पूरा अवसर दिया गया, आगे पूरी 12:20 हो गए। मैं मंत्री जी को सिर्फ जवाब देने के लिए, नहीं हर चीज का समय तय है। बैठिए प्लीज। नो प्लीज, अच्छी बात, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। आप देखिए, आप लोग पूछना, आपको पूरे 5 मिनट मिले। कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशंस हमने ये कोशिश की है कि हम पूरा आपका सवाल का जवाब दे दें इसमें, और हमने दिया है मान्यवर। लेकिन जो बातें आपने उठाई उसका भी हम जवाब देना चाहते हैं। एक आपने उठाई सजा की बात, तो मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने पहली बार 2024 में 100 दिन में ऐसे 6 केसेस हैं जिसमें 100 दिन में FIR से लेकर और कन्विक्शन सजा तक मात्र 100 दिन में 6 केसेस में सजा दिलवाई वाले वाला। हम इसका जवाब दे रहे, उदाहरण बता दे रहे। बहराइच, सीतापुर, रामपुर, अलीगढ़, अमेठी, इसमें ये क्राइम नंबर सहित हम आपको बताया जा रहा है, आपके पास भेजे दे रहे हैं। बहराइच में 27 दिन में आजीवन कारावास दिया गया। FIR हुई 17/2/24 को, चार्जशीट लगी 24/2/24 को, निर्णय हुआ 22/3/24 को, और इसको आजीवन कारावास हुआ मान्यवर। ये पॉक्सो एक्ट में, आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे मान्यवर, उसकी बात कर रहे हैं। सीतापुर में FIR हुई 14/10/24 को, 28/10/24 को चार्जशीट लगी, 29/11/24 को निर्णय हुआ, आजीवन कारावास हुआ। ये भी पॉक्सो एक्ट में 32 दिन के अंदर। मानवर रामपुर, इसमें 8 तारीख को FIR हुई अगस्त को, 19 अगस्त को चार्जशीट लगी, और 21 और 24 को जजमेंट हो गया। 20 वर्ष अथवा अधिक से अधिक सजा, 33 दिन में सजा हो गई। मानवर इस तरीके से 6 केसेस ऐसे हैं जिसमें 55 दिन, 79 दिन, 93 दिन, ये 24 में सजा हुई मानवर। और 25 में ऐसे 11 केसेस हैं जिसमें 134 दिन में, कम से कम 22 दिन में, और ज्यादा 134 दिन में ये सजा हुई मानवर। हम आपको दोनों कागज भेजे देते हैं और आपको भी भेजे देते हैं। बलरामपुर, जौनपुर, चित्रकूट, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, बुलंदशहर, हाथरस, रामपुर, बदायूं, रामपुर, ट्रांसजेंडर कमिश्नरेट गाजियाबाद, इसमें 22 दिन से लेकर 134 दिन के अंदर सजा हुई। सजा अपने आप में यह शो करती है कि हम किसी भी तरीके से, कोई भी आदमी को यह हिम्मत न हो कि उस लाइन पर जाए कि वो अपराध का रास्ता इस्तेमाल करे। ये इतनी जल्दी सजा किसी कार्यकाल में मान्यवर नहीं हुई। ये हमने सजा दिलाई, और एक वैधानिक तरीके से, एक न्यायिक प्रक्रिया तरीके से रही बात फॉरेंसिक की बात पे बात करी, आपकी भी सरकार रही, लेकिन हमने इस समय 12 फॉरेंसिक लैब एग्जिस्ट कर रही है। इस समय फॉरेंसिक लैब आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, कन्नौज, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, बनारस, गोंडा, झांसी, अलीगढ़, बरेली, और 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है, अयोध्या, बांदा, बस्ती, और 3 के लिए जितनी जगह मिल जाएगी उसको भी पूरी कर देंगे। यानी पूरी सभी मंडलों में, 18 मंडलों में फॉरेंसिक लैब स्थिति, और हर जिले में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक व्यवस्था की गई। मानवर हर तरह से इस सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का काम किया है, और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश और दुनिया में इस बात की कीर्ति है कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था 1 नंबर किया। आज दिनांक
अब वो प्रश्नकाल समाप्त अब नहीं उसके अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होता। पंकज जी आप तो वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। माननीय अध्यक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक बहुत गंभीर मामला मैं आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको इस बात की लेकिन पूरी बात पहले जानकारी देंगे तब वो लेके रखेंगे ना। आपको पहले जानकारी देते तो अरे मैं अभी जल्दी कहा है तो कहाँ वो जानकारी उनके पास होगी? सरकार को कल से बवाल चल रहा है। मैंने खुद पूछा था गृह सचिव से, उन्होंने बताया साहब वो एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहाँ आए। ये सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहाँ रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देकर उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांत व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। इसलिए माननीय मैंने इस पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया। सरकार के पास कोई बयान हो तो बतावें क्या हो रहा है वहां। माननीय मंत्री जी खड़े हैं, मंत्री जी खड़े। ये इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। माननीय अरे सुनिए ना, सुनिए पूरी तरह सुनिए माननीय भाई, ये सुनिए पूरी बात। कोई विषय है तो बात का सुनिए ना। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय उठाया उसके बाद उत्तर में तो सुनिए। आप जवाब सुनिए तो सही। पूरी अगर कोई विषय है तो आनंद जी बताइए। इसमें क्राइम नंबर 300। सुनिए ना पूरी बात। आपने विषय उठाया तो उत्तर में तो सुनिए, सरकार का पक्ष में तो सुनिए। क्राइम नंबर 319, अरे बैठिए। थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें नामजद रिपोर्ट है। हम नाम पहले दे रहे हैं। मानवा ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दें। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। माननीय जरूर मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके पार्टी के अध्यक्ष ने घोषणा की और वहाँ सफाई उस मुकदमे में उनका नाम नहीं है। अरे अब है कि नहीं? पार्टी के जिला अध्यक्ष ने घोषणा की। आपका मन नहीं है क्या चलाने का? पूरा जवाब आ गया सरकार की तरफ से। एक घटना हुई है, कल ही उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया।
कल एक सुनिए कल एक जो एक मिनट देखिए, अगर आप लोगों में से मेरा निवेदन है मेरा सुन लीजिए प्लीज। मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप में से कुछ सदस्य हाउस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हर मामले के अंतर्गत कुछ न कुछ कर रहे हैं। मेरा मन और सरकार का मन यह है कि हाउस चले। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किसी विषय को लेकर अपनी बात रखी, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है। अगर आप मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, अगर आप विषयों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, तो नोटिस आपने नियम 56 के अंतर्गत दी है और उस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चलो। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप हाउस बंद करवाना चाहते हैं, तो मैं आज वो भी उसके लिए भी तैयार हूं। मेरा मन नहीं था कि हाउस बंद हो, मेरा मन यह था कि सारी चर्चाएं हो, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, मेरा ऐसा मन है। अगर आप लोगों का मन नहीं है हाउस चलाने के लिए, तो आप बता दो। आपका मन नहीं है तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप जनता की समस्याओं के बारे में चर्चा करें, अगर आपकी रुचि नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं। नहीं, आप लोग अगर आपको बोलना है तो आपकी बात आई है तो उसके ऐसे इस प्रकार के अनारकी नहीं कर रहा हूं ना, सॉरी। मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। नेता प्रतिपक्ष ने कोई विषय उठाया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि कल ही FIR करा दी गई है और जिनके खिलाफ FIR कराई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो सारी बात आ गई। अगर आप देखिए, आज आपके नियम 56 के अंतर्गत जितना आपने मेरे से अपेक्षा करी थी कि सारी नोटिस मैंने ले ली, आज तक जो जितनी भी नोटिस नियम 56 के अंतर्गत कभी भी नहीं ली गई होंगी, वो सारी आज मैंने स्वीकार कर ली और सब स्वीकार करके मैं सब पर बोलने के लिए आपको मैं इस सदन में घोषणा करता हूं कि विपक्ष सरकार को अवसर देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं है। आप जनता की समस्याएं उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिन नियमों के अंतर्गत आपने आज स्कूल मर्जर के ऊपर एप्लीकेशन दी, बिजली के ऊपर दी, स्वास्थ्य के ऊपर दी और अन्य विषयों को प्राप्त दी, मैंने सारी आपकी सूचनाएं स्वीकार करी हैं और सबको सूचनाएं स्वीकार करने के बाद मैं आपको अवसर दे रहा हूं कि अगर आपका मन है उनके ऊपर चर्चा करने का, अगर आपका मन है तो आप प्लीज अपनी सीट पर चलिए। अगर आपका मन नहीं है, कमाल भाई आपने जितना कहा था मैंने सब स्वीकार किया, सबके ऊपर मैं अवसर दे रहा हूं। अगर आपका मन नहीं है उस चलाने के लिए तो आप डिसाइड कर लो। चलिए मानिए मत संख्या, चलिए अगर आपका मन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मत संख्या 2 माननीय मुख्यमंत्री जी। अब इनका मन नहीं है तो हेलो, मत संख्या 2 चलिए कोई बात नहीं। आपका मन नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम। मत संख्या 2 पहले पेज पर ही है, मत संख्या 2 पहले पेज पर है। बटा 2025/14/7/2025 को खान और खनिज ब्रैकेट में विकास और अधिनियम 1957 की धारा 28 की धारा 3 के अधीन सदन के बगल पर रखता है। मत संख्या 3 माननीय वित्त मंत्री जी। 3 माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 1/2025 लेखा परीक्षा सिविल को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 4 माननीय वित्त मंत्री जी। 4 मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का CRF के उपयोग सरकार बल 2025 का प्रतिवेदन संख्या 2 निष्पादन लेखा परीक्षा सिविल को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 5 मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 3/2025 निष्पादन लेखा परीक्षा सिविल को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 6 माननीय वित्त मंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों का कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 4
वर्ष 2025 निष्पादित लेखा परीक्षा शिविर को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 7 माननीय मित्रों। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 5 वर्ष 2025 निष्पादन और अनुपालन लेखा परीक्षा शिविर बैठक को संख्या 8 पर रखता हूँ। मत संख्या 8। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन अलाउड नहीं, दिस इज नॉट लॉ। संख्या 6 राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 9। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य बाढ़ सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट 24-25 को बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 45 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 10 माननीय। मत संख्या 10। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कारखाना 75वां संशोधन विधि ब्रैकेट नियमावली 2025 अधिसूचना संख्या 963-03-2025 1,17,92,147 दिनांक 4 जुलाई 2025 को कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 115 की धारा 2 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 12 माननीय ऊर्जा मंत्री। मेरठ की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 13 माननीय 13 ऊर्जा माननीय जबकि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 की धारा 2 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 14 माननीय जबकि आपकी विद्या से उत्तर प्रदेश बाल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा वर्ष 2021-22 के कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। संख्या 15 माननीय अध्यक्ष जी आपकी विद्या से उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 20वां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। 16 माननीय अध्यक्ष जी ने आपके विद्या से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विभाग उपकर के निबंधन और शर्तें संशोधन नियमावली 2024 अधिसूचना दिनांक 16 दिसंबर 2024 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने आपके विद्या से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग वितरण ऑपरेशन के लिए वित्तीय संशोधन नियमावली 2025 अधिसूचना 4 जनवरी 2025 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी विद्या से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग बहुवर्षीय वितरण टैरिफ नियमावली 2025 अधिसूचना 26 मार्च 2025 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 19 मैं आपके विद्या से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग उत्पादक शुल्क के निबंधन और शर्तें नियमावली 2024 अधिसूचना 9 अप्रैल 2025 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। संख्या 20 में आपके विद्या से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग रूफ टॉप सोलर पीवी ग्रिड पारस्परिक प्रणालियां सकल मंत्री जी क्या हो रहा है पीछे बताइए पीछे आप लोग क्या करेंगे विवेकानंद क्या करो आप लोग चलिए पीछे बैठिए। माननीय अध्यक्ष ने आपके विद्या से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग पारेषण सहित बहुवर्षीय टैरिफ नियमावली 2025 अधिसूचना 6/2025 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। 22 आपके विद्या से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग राज्य भार प्रेषण केंद्र के शुल्क और प्रभार तथा अन्य संबंधित प्रकरण नियमावली 2025 अधिसूचना 20 जून 2025 को
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 182 के अधीन सदन के बदल का प्रस्ताव मत संख्या 23। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यूपीएसएलडीसी लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 की धारा 20 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के बदल पर रखता हूँ। 24-25 सभापति सरकारी आश्वासन समिति। लोक निर्माण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, नगर विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, राजस्व, ग्राम विकास, खेलकूद एवं कल्याण, गृह विभागों के वर्ष 1999 से 2024 तक के आसन से संबंधित है, जिन्हें समिति द्वारा पूर्ण किया गया है। 155वां मत संख्या 26 अगला पढ़िए। मत संख्या 26 हाँ पढ़िए। आपकी अनुमति से मैं सभापति पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की पंचायती राज समिति का 12वां प्रतिवेदन जो मुरादाबाद मंडल के जनपद अमरोहा, मुरादाबाद व बिजनौर की जिला पंचायतों से संबंधित आगे आपत्तियों पर आधारित है प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 27। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं सभापति पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की पंचायती राज समिति 2024-2025 का 13वां प्रतिवेदन जो मुरादाबाद मंडल के जनपद मुरादाबाद व रामपुर की जिला पंचायतों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 28। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं सभापति पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की पंचायती राज समिति 2024-2025 का 14वां प्रतिवेदन जो मुरादाबाद मंडल के जनपद अमरोहा, बिजनौर की मुरादाबाद की ग्राम पंचायतों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 29। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं सभापति पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की पंचायती राज समिति 2024-2025 का 15वां प्रतिवेदन जो प्रयागराज मंडल के जनपद फतेहपुर की ग्राम पंचायतों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 30। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं सभापति पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की पंचायती राज समिति 2024-2025 का 16वां प्रतिवेदन जो प्रयागराज मंडल के जनपद कौशाम्बी व प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायतों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है प्रस्तुत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं सभापति पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की पंचायती राज समिति 2024-2025 का 17वां प्रतिवेदन जो प्रयागराज मंडल के जनपद कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर व प्रतापगढ़ की जिला पंचायतों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 32। संख्या 32। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं सभापति पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की पंचायती राज समिति 2024-2025 का 18वां प्रतिवेदन जो प्रयागराज मंडल के जनपद प्रयागराज, फतेहपुर कौशाम्बी के क्षेत्र पंचायतों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। मत संख्या 33 श्री सिद्धार्थनाथ सिंह। मध्यम बंद करो भाई। विशेषाधिकार समिति आपकी अनुज्ञा से वर्ष 24-25 का प्रत्येक प्रतिवेदन जो ऊर्जा विभाग से संबंधित है, इसे श्री बम्बालाल दिवाकर मान्य सचिव विधानसभा द्वारा श्री ये कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। अनुरागी ये जितना भी वेल के अंदर से जो भी बातें कही जा रही है कोई लिखी नहीं जाएगी। हसनगंज जनपद उन्नाव के विरुद्ध अधिसूचित विशेषाधिकार खनन की सूचना से संबंधित प्रकरण पर आधारित है प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 34। उत्तर प्रदेश विधानसभा की विशेषाधिकार वेल के अंदर से कही हुई कोई भी बात का संज्ञान नहीं लिया, कुछ नहीं लिखा जाएगा। सप्तम प्रतिवेदन जो ये नहीं अरमान, ये कौन है? मंत्री जी बैठिए। नहीं ये नहीं, दिस इज नॉट लॉ, द्वारा श्री दिस इज नॉट लॉ ना। अग्रवाल ये नहीं, काशी अभियंता माननीय मंत्री जी बैठिए प्लीज। विभाग के आप इधर आइए, बाद में करिए। अधिकार खनन की सूचना से संबंधित बात सेटिंग भी कर रहे हैं, हमारा भी लगा। प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 35।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की विशेषाधिकार समिति आपकी अनुज्ञा से वर्ष 24-25 का उत्तम प्रतिवेदन जो उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है, जिसे श्री नीरज बोरा माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा कुलपति कुल सचिव विश्वविद्यालय प्रशासन लखनऊ विश्वविद्यालय के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना से संबंधित प्रकरण पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 36 सभापति लोक लेखा समिति, सभापति लोक लेखा समिति दुबे जी। सभापति लोक लेखा समिति, चलिए ये पास माना जाएगा। मत संख्या 37 सभापति लोक लेखा समिति के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया पास माना जाएगा। मत संख्या 38 सभापति लोक लेखा समिति के द्वारा 18वां प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया है वो पास माना जाएगा। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ये सारे सभापति लोक लेखा समिति के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं वो प्रस्तुत माने गए, वो आज की कार्रवाई में प्रस्तुत माने गए। मत संख्या 46 श्री अमनगिरी, पढ़िए अमनगिरी। विधानसभा की विधान पुस्तकालय समिति 2024-25 का प्रथम प्रतिवेदन जो पदों के सृजन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूँ। सभापति स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षक 47। मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति 2024। नहीं, ये आप वीडियो बना रही हैं, मैं आपका फोन ले लूंगा। जो वर्ष 2018-19 के लिए आप तो पब्लिक है डॉक्टर, दिस इज नॉट अलाउड। एवं शहरी नियोजन विभाग का आप वीडियो बना रही थी, आगरा से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है। कोई भी बना रहा था, आप बना तो आप रही थी ना, आप किसी को कह रहे हैं, आप बना रहे थे ना, यू आर, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ओके, चलिए अगला पद। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संबंधी समिति 2024-25 का द्वितीय प्रतिवेदन जो वर्ष 2019-2020 के लिए प्रतिवेदन शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश राजनीति विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित ऑडिट आपत्तियों को प्रस्तुत करता हूँ। अगला पढ़िए, नेक्स्ट 49। सभापति उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति 2024-2025 का द्वितीय प्रतिवेदन जो वर्ष 2007-2008 के लिए प्रतिवेदन में उल्लिखित बेसिक शिक्षा विभाग का बेसिक शिक्षा समिति दावा से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है। मत संख्या 50। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं सभापति प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति 2024-2025 का चतुर्थ प्रतिवेदन जो वर्ष 2018-2019 के लिए प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रावधान शिक्षा विभाग का टाउन पॉलिटेक्निक इंडिया तथा जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है। मत संख्या 51। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की
जांच संबंधी समिति 2024-2025 का पंचम प्रतिवेदन जो वर्ष 2010-2011 2011-2012 के लिए प्रतिवेदन में उल्लेखित ग्राम विकास विभाग के जिला विकास निधि एवं स्थानीय कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान का लेखा अंकी तथा जिला विकास निधि एवं स्थानीय कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान के लेखे प्रताप दर से संबंधित तथ्यों पर आधारित है तो प्रस्तुत करता हूँ। संख्या 52। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संबंधित समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति 2024-2025 का सक्षम प्रतिवेदन के लिए प्रतिवेदन में माध्यमिक शिक्षा विभाग के FIR इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली तथा RM टैगोर इंटर कॉलेज बरेली से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है। मत संख्या 53। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति 2024-2025 का सप्तम प्रतिवेदन जो वर्ष 2006-2007 के लिए प्रतिवेदन में उल्लेखित राष्ट्रीय निर्माण विभाग का अंतर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना आपत्तियों पर आधारित है प्रस्तुत करता हूँ। बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय सारा सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी बात नहीं करिए प्लीज। अजीत चलिए। अभी मैंने डॉक्टर पल्लवी पटेल को, मेरी बात सुनिए, अभी मैंने डॉक्टर पल्लवी पटेल को यहाँ पर वीडियो बनाते हुए देखा है जो कि अनुमन्य नहीं है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी डॉक्टर है। उनके द्वारा जो भी वीडियो बनाया गया उसको डिलीट कर दें। किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया के ऊपर कहीं भी अगर यहाँ के अंदर की कार्रवाई जो मैंने अनुमन्य नहीं करी अगर किसी के द्वारा भी डाली जाएगी तो मैं सख्त एक्शन लूंगा। तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं। चलिए नेक्स्ट, अगला बोलिए। आपकी अनुज्ञा से मैं प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी प्रदेश 18वीं विधानसभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति 2024-2025 का अष्टम प्रतिवेदन जो वर्ष 2010-2011 के प्रतिवेदन में उल्लेखित महिला एवं बाल विकास विभाग के 5 जगह बालिका विद्यापीठ दैनिक शिक्षा समिति मिर्जापुर द्वारा संचालित तथा बाल गृह बालक इलाहाबाद ग्रामीण उत्थान समिति मिर्जापुर द्वारा संचालित से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है वो प्रस्तुत करता है। मत संख्या 55 सार्वजनिक उपक्रम समिति बताइए। मैं सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2024-2025 का 11वां प्रतिवेदन तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 व 2006-2007 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं। मत संख्या 56। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2024-2025 का 12वां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1992-1993, 2005-2006, 2006-2007 व 2009-2010 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित
प्रस्तावों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 57। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2024-2025 का 13वां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1989, 1990 और 1999-2000 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 58। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2024-2025 का 14वां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2015-2016 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 59। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति उपक्रम एवं निगम ये लास्ट समिति आपकी अनुज्ञा से विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2024-2025 का 15वां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005, 2006, 2006, 2007, 2009, 2010 और 2015, 2016 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कुछ कहना चाहते हैं? माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपसे मेरा निवेदन है कि इन सबको वहां भेजिए और आप माननीय अध्यक्ष जी, आप इनको बुला लीजिए। आने के पहले तो ये व्यवस्था तो हो जाए। अरे व्यवस्था नियोजित ढंग से ये अभी तक तो आपका व्यवस्था। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने कई बार निवेदन किया कि सब चले। मेरा निवेदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मेरा आपका पूरा सम्मान और आदर के साथ मैं निवेदन कर लूं, जो ये अव्यवस्था है उसके लिए मैंने कितनी बार निवेदन किया। आप एक इशारा कर दो सब चले जाएंगे, आप ही नहीं करना चाहते। आप एक इशारा करो, देखो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये आप बोलोगे चलेगा, आप बोले आप अपना काम आप भारतीय जनता पार्टी सरकार आप बोले चलाना नहीं चाहती है। वापस चले। ये दंगाइयों को ये विषय सबसे बड़ा अगुआ आप अपने सीट पर चलिए, पूरा विषय मुंजिम भी नहीं बना। आपको पूरा विषय आपके लिए पूरा अवसर है। ये भाजपा आपके लिए पूरा अवसर है, सामुदायिक दंगे में आप जोड़ना चाहती है, इसलिए देखा जाएगा। नहीं, आप बैठिए तो बात। मैं माइक मैंने बंद करवाया, मैं कह रहा हूं आप लोग चलिए। नेता प्रतिपक्ष पूरी बात बोले, मैं सुनूंगा, ऐसे नहीं सुनूंगा। आप लोग चलिए, मैं पूरी बात सुनूंगा। नेता प्रतिपक्ष का जितनी देर बोलेंगे उतनी देर सुनूंगा, जब तक बोलेंगे तब तक सुनूंगा, जितनी देर बोलेंगे उतनी देर सुनूंगा। बोले, आप लोग बैठिए, नेता प्रतिपक्ष जो कहेंगे वो सुनूंगा, बैठिए। आपकी बात सुनूंगा, आप सबको ले जाइए। चलिए अगला मत लेते, मत संख्या 60। मत संख्या 60। अब बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, आप पहले चलो उनका फिर सब नहीं, आप बोलना ही नहीं चाह रहे। बोलने के लिए मैं अवसर दे रहा हूं, बोलना कहां चाह रहे हैं? नहीं, मैं बोलने के लिए पूरा अवसर दे रहा हूं। आप चलिए, बोलिए ना, आप चलिए, मैं पूरा अवसर दूंगा बोलने के लिए। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं पूरा अवसर दूंगा बोलने के लिए। अब चलो, आप बोलना ही नहीं चाह रहे। आपसे वो जो करना चाह रहे हो वो कर रहे हो। मैं पूरा अवसर दूंगा बोलने के लिए। अब चलिए, आप चलो ना सर। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी पूरी बात सुनेंगे, आप चलिए, बोलिए। आपको बोलने का पूरा अधिकार है, आप बोलिए। आप इनको चलिए, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। इस शोर आ रहे हो बात नहीं, आपकी आवाज इस शोर की वजह से नहीं आ रही, मेरी वजह से नहीं आ रही, इस शोर की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है, केवल इस शोर में। आप इस शोर को शांति ला रहे हैं, आपकी आवाज आएगी। ये बोलेगा नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी विजन ही है प्रदेश में दंगा कराना और चलिए पेट्रोल लगवाना। इसलिए आपको सारे बात चाहिए।
अब आप ऐसे आपने भी किया है, ऐसा नहीं है। माननीय नेता विपक्ष आपने सैकड़ों बार ऐसा किया है। आपने पहली बार नहीं, आपने कई बार, आपने उदाहरण मेरे को आप ही ने सिखाया और किसी ने नहीं सिखाया। चलिए बैठिए प्लीज, मैं आप ही से सीखाऊं, मैं आप ही से सीखाऊं माननीय नेता विपक्ष। आप इस सीट के ऊपर थे, मैंने आपसे सब कुछ सीखा। चलिए प्लीज चलिए। अव्यवस्थित सदन के अंतर्गत सारा एजेंडा यहाँ पर सरकार का काम नहीं होगा, हम व्यवस्थित करेंगे। जनता का काम नहीं होगा, जनता का भी काम होगा, प्रदेश के सबका काम होगा। आपके इसकी वजह से जनता के नाम भी पब्लिक को हम हैस नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते। सरकारी काम होगा। आप चलिए, आपको पूरी बात अवसर है। प्लीज मैं निवेदन करूँ, चलिए प्लीज चलिए। अरे आप चलो जैसे ही। अरे आप जो कर रहे हैं करिए, हम लोग जो कर रहे हैं करेंगे। चलो माइक आप जो कर रहे हैं करिए, हम लोग जो कर रहे हैं आप जो चाहते हो वो करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहते हो वो जब ये सरकार करेंगे। आपकी बात को नहीं सुनती है और आपको भी कभी कभी इस तरह से आपके साथ व्यवहार करती है, आप भी तो नहीं सुन रहे हो। मैं कितनी देर आप अपना काम करिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इस दंगाई सरकार के खिलाफ हम यहाँ रहेंगे, लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे। चलिए, आप मत संख्या आपका भी हो गया। मत संख्या मत संख्या 61, मत संख्या 61 पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति उत्तर प्रदेश विधानमंडल के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों संबंधित समिति आपकी अनुज्ञा से वर्ष 2024-25 का राज्य संविधान से संबंधित समिति का निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। चलिए, हो गया दोनों। विशेषाधिकार का कोई है क्या? विशेषाधिकार ये है। सदन को सूचना, ये दोनों पढ़ने हैं। श्री धीरेन्द्र सिंह का विशेषाधिकार का उपयुक्त प्रकरण को संबंधित सूचना 12/8/2025 को उपरेशन की कार्रवाई का अनुमानी जाएगी। मत संख्या 62 था। सदन को सूचना उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली 223 के अंतर्गत 63-64 के अनुसार दिए गए निम्नलिखित प्रकरणों को नियम 66 के अंतर्गत लिया जाएगा। प्रकरणों में संबंधित दी गई सूचना को उपरेशन की कार्रवाई माना जाएगा। दोनों नियम मत संख्या 62 का और 7 दोनों कार्रवाई के अंदर माने जाएंगे। 63 याचिकाएं, जितनी याचिकाएं प्रस्तुत है वो सब स्वीकारती है। 65 अब 65 नहीं, अब 63 है। 64 आकार मंत्रा है कोई सिफारिश नहीं है, 63 नहीं है। मत संख्या 66 भक्तियों के उत्तर। तो आप कौन सा पढ़ रहे हैं? 65। हाँ, मैं 65 पढ़िए। माननीय 65। माननीय अध्यक्ष जी, 65 ये आज खास तौर से एक उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैप्टन सुधांशु शुक्ला ये अंतरिक्ष में एक्सओएम मिशन 4 कैप्टन सफलतापूर्वक पूरा कर भारतीय अंतरिक्ष मिशन को गौरव प्रदान करने के लिए बधाई का प्रस्ताव करता है। कैप्टन सुधांशु शुक्ला को बधाई देने के लिए मंत्री जी प्रस्ताव रख रहे हैं। अगर आप लोग कैप्टन सुधांशु शुक्ला को बधाई देने के लिए इस मत से सहमत होना चाहते हो तो आप चलो। कैप्टन सुधांशु शुक्ला जिन्होंने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया है, कैप्टन सुधांशु शुक्ला को बधाई देने के लिए सरकार प्रस्ताव ला रही है। यदि आप चाहते हो कि कैप्टन सुधांशु शुक्ला जिन्होंने इस देश का गौरव मान बढ़ाया, जो अंतरिक्ष पर गए थे, उसके लिए बधाई प्रस्ताव आ रहा है। आप सहमत हो तो अपनी सीट पे चलो, नहीं सहमत हो तो आप बोलो, हम बधाई देंगे। चलिए माननीय मंत्री, आप देंगे तो चलिए, आप दोगे तो चलो, आप चलिए। कैप्टन सुधांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में एक्सओएम मिशन 4 सफलतापूर्वक पूरा कर भारतीय अंतरिक्ष मिशन को गौरव प्रदान करने के लिए बधाई का प्रस्ताव करता है। पढ़िए, पढ़ेंगे, पढ़िए। नीरज बोरा नहीं, डॉक्टर नीरज बोरा पढ़िए, उसको पढ़ दे पढ़िए। डॉक्टर नीरज बोरा। चलिए सब लोग सुने, देखो कितनी अच्छी बात हुई। कैप्टन सुधांशु शुक्ला को बधाई आ रही है। चलिए प्लीज चलना सब मिलकर, अच्छा लगेगा पूरा सदन मिलकर दे। पूरा कर भारतीय अंतरिक्ष मिशन को गौरव प्रदान, अच्छा लगेगा पूरा सदन मिलकर। बधाई का प्रस्ताव करता है। लखनऊ के त्रिवेणी नगर निवासी तथा अपनी आरंभिक शिक्षा
लखनऊ में ग्रहण करने वाले श्री शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट, इंजीनियर और इसरो के अंतरिक्ष यात्री हैं। वह भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से पहले हैं। श्री शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय और 1984 में राकेश शर्मा के बाद कक्षा में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। श्री शुक्ला ने 1999 में कारगिल युद्ध से प्रेरित होकर सेना में जाने का निर्णय लिया। वर्ष 2006 में उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया। एक्सियोम मिशन 4 पिछले 40 से अधिक वर्षों में सरकार द्वारा प्रायोजित पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान था और भारत, हंगरी और पोलैंड के लिए कुल मिलाकर दूसरा था। चालक दल में शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारत के अंतरिक्ष यात्री दल के पहले सदस्य थे। एक्सियोम मिशन 4 कुल 18 दिन तक चला, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों तक रहा। यह मिशन हमारे देश के गगनयान कार्यक्रम को मजबूत करने वाला और अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाला है, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों का अनुभव प्रदान करेगा। शुभांशु शुक्ला वाले के सेवानिवृत्त अधिकारी उनके पिता दयाल शुक्ला जी के सुपुत्र हैं, जो इसी सचिवालय की सेवानिवृत्त अधिकारी है। यह लखनऊ, उत्तर प्रदेश और देश के लिए गौरव की बात है। प्रश्न ये है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिसको विस्तार से डॉक्टर नीरज वोरा ने बनाया, ये सदन, पूरा सदन कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बहुत बहुत बधाई देता है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो, कृपया यहाँ गए। पूरा सदन सर्वसम्मति से उनको बधाई देता है। एक आदरणीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी को पद्मश्री मिला है। आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी को पद्मश्री मिला है, उनको भी हम बधाई देते हैं। हमारे बार ये हमारे लिए गौरव की बात है। हृदय नारायण दीक्षित जी को आप बताओगे कि मैं बताऊं? मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी, जो पत्रकार के साथ साथ इस विधानसभा के सम्मानित सदस्य रहे, विधानसभा के 5 साल विधान अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे, ऐसे सम्माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी को ये सदन बधाई देने का प्रस्ताव हमारी तरफ से है। श्री हृदय नारायण दीक्षित जो इस सम्मानित सदन के माननीय अध्यक्ष हैं, उनकी योग्यता सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत पत्रकारिता के साथ साथ विधायी कार्य में बहुत है। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सुशोभित किया है, क्योंकि वो इस कुर्सी के ऊपर सुशोभित हो चुके हैं, इस कुर्सी को शोभायमान कर चुके हैं। इसलिए पूरा सदन हर्ष और गौरवान्वित है कि उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये पूरा सदन एकमत होकर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता है। मत संख्या 66, मत संख्या 66। प्रदेश मानव सेवा का संशोधन को स्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा मत संख्या 66। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 को प्रस्तावित करता हूं। मत संख्या 66। मेरा अनुरोध यह है माननीय कि आज दिनांक 12 अगस्त 2025 को प्रस्तावित निम्नलिखित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत विचार एवं पालन करा लिया जाए। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025। एजेंडा प्रस्तुत, एजेंडा। मेरा अनुरोध यह है माननीय कि इस पर आज ही इसको विचार पारित करवा दें। प्रश्न ये है कि दिनांक 12 अगस्त 2025 को प्रस्तावित निम्नलिखित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत विचार में पालन कर लिया जाए।
पहला उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, दूसरा उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है तो यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 68। आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 को समाप्त स्थापित करने की सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अभिलेख विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की सदन को अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है तो अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 69। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूँ। माननीय लेना भी माननीय मैं प्रस्ताव आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 पर विचार कर लिया जाए। बताइए, बोलिए। माननीय अभिलेख आधार किसी देश राज्य स्थान संस्था की स्मृति के रूप में कार्य करते हैं जो हमारे गौरवशाली इतिहास को प्रतिबिंबित करते हैं। अभिलेख आधार 30 वर्ष से अधिक पुराने महत्वपूर्ण दस्तावेजों, सार्वजनिक या व्यक्तिगत अभिलेखों, पांडुलिपियों, मानचित्रों, पुस्तकों एवं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व वाले दस्तावेजों के सुरक्षा वर्गीकरण वाले अभिलेखों को छोड़कर संरक्षित करने का एक स्थान है। राज्य सरकार और उसके द्वारा गठित सार्वजनिक निकायों और निगमों, आयोगों और समितियों के अभिलेखों के संरक्षण हेतु एक कुशल अभिलेख प्रबंधन प्रणाली आवश्यक है। अतः राज्य सरकार और उसके द्वारा गठित विभागों, विभिन्न निकायों, निगमों, आयोगों और समितियों के लोक अभिलेखों के प्रबंधन, प्रशासन और संरक्षण हेतु एक विधान बनाने का निश्चय किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 पुनः स्थापित किया जाता है। मोना जी कोई मोना आप कुछ बोलेंगे? अब वो तो मैंने बहुत प्रयास कर लिया। आप विपक्ष की एक एनडीए की बहुत महत्वपूर्ण हमारी लीडर भी हैं। आपसे निवेदन है कि ये ऑपोजिशन को सब संयुक्त रूप से ऑपोजिशन का काम एक दूसरे को सहयोग करना होता है। मेरा आप निवेदन सुन लें। आपको उस सहयोग के माध्यम से ऑपोजिशन के लीडर आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे, आप उस घटक की एक दल भी हो। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर बोलना चाहती है तो नेता प्रतिपक्ष से और अपने ऑपोजिशन के मित्रों से कहें कि वो अपने चल के बैठे और आप अपनी बात कहें। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, वो नहीं मान रहे। नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने कब मना किया? मैंने मना नहीं किया। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने मना किया और तब आप बोलो ना। मैंने मना नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं, मैं 100% सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने कई बार निवेदन किया कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। व्यवस्था होगी माननीय। व्यवस्था कराना, विपक्ष की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। और विपक्ष के नेता सबके नेता होते हैं, आपके भी नेता हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप नेता प्रतिपक्ष जो विपक्ष होने के नाते से आपके नेता हैं, उनसे आप मनाओ, उनको कहो मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूँ। वो भी चाहते हैं कि तो रखा जाए तो उसे चले ना रखे। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं सुन रहा हूँ ना। मैं कब मना कर रहा हूँ? बोले तो सही। वो मैं बोले मैं सुन रहा हूँ। मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ। बोले तो सही। मैं अब सुनने के लिए तैयार हूँ। ये सबकी भावना है। मैं सुन रहा हूँ। नाम है इस घटना में वो स्पष्ट हो जाए। अब ये विषय देखिए, विषय ये है कि कल सरकार का जवाब मेरी बात सुनिए। मेरी बात एट रैंडम, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के, मेरी पूरी बात सुन लें प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है, माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए, उनको ये प्रिविलेज है, पूरे आदर और सम्मान के साथ उनको प्रिविलेज दे रहा हूं। उन्होंने उस विषय को उठाया और कल जो घटना हुई उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कल ये घटना हुई है और इतने लोगों के खिलाफ इस धारा के अंतर्गत रिपोर्ट लिखी गई। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा उसका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा दिया गया। अब आप कहो कि जो रिपोर्ट लिखी गई उनके सारे का सारा चार्जशीट यहां लगा दी जाए, ये तो संभव नहीं है ना। ये कैसे संभव है? ये कहां संभव है? आप बताओ।
जो कल घटना हुई है जिसके ऊपर जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उसमें मौजूद थे, जो भी हो, सारे वीडियो फुटेज थे, जो भी हो, उनका नाम उस जो भी हो, जिलाध्यक्ष में है कि नहीं बताइए। आप इशू ये है कि जो आप बता रही हो ये विवेचना का पार्ट है। आप आपके कहने से या किसी एक इंडिविजुअल मेरे कहने से बोले वो विवेचना का पार्ट है, विवेचना किससे आएगा? जो लोग उसमें शामिल थे जिनके आधार पर उन्हीं वीडियो फुटेज के आधार पर उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन होकर FIR हुआ। ये तो कहा ही गया, ये बात तो माननीय वित्त मंत्री के द्वारा संसदीय का कि जो लोग उसमें होंगे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आप नाम ले रहे हो, वो इस बात को छोड़ करके XYZ जो लोग भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो लोग भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। अगर जो लोग भी अगर होगा तो हो सकता है उनका नाम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। यही तो चाह रहे माननीय नेता प्रतिपक्ष, यही चाह रहे। नहीं, नेता प्रतिपक्ष के कहने से किसी का नाम नहीं लिख जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के कहने से या नेता संसदीय किसी का नाम किसी के कहने पे ना लिखा जाएगा ना हटाया जाएगा। कौन कह रहा है बचाया जा रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि बचाया जा रहा है? किसने आपको कह दिया कि बचाया जा रहा है? तो आपको ये कैसे लग गया? माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि जितने लोग उसमें सम्मिलित है सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। आपको ये शंका क्यों हो रही है? आपको अभी तो कल की घटना है उसके ऊपर FIR लिखी गई, उसमें आपको कैसे लग रहा है? सरकार को ये ना पता हो इतनी बड़ी घटना हो जाए। सरकार ने बताया ना, उन्होंने बताया, जानकारी दी है, उन्होंने पूरी जानकारी दी। लेकिन मैं उसके ऊपर बहस नहीं करता। आपने बोला विषय, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर बिल के ऊपर बोलना महत्वपूर्ण विषय है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बोलो प्लीज। व्यवस्थित कराने में मेरा सहयोग करो। व्यवस्था यह है कि सब लोग चले वहाँ। मेरा आपसे भी निवेदन है, आप भी निवेदन करो कि सब लोग चले, सब लोग चले। चलिए मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप नहीं बोलना चाहते तो मैं प्रश्न 70 का प्रश्न कर रहा हूं। प्रश्न नहीं अध्यक्ष जी, अभी ये 70 का प्रस्ताव हम करेंगे। करिए प्रश्न। आप सब लोग चलो, मैं सबकी सुनूंगा। मैं बहुत देर से एक प्रश्न, मैं पिछले 1 घंटे से प्रयास कर रहा हूं कि आप बोलो। मैं कह 1 घंटे से मैं प्रयास कर रहा हूं और बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ आपके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप चलो, मैं आपको सुनूंगा। अगर आप चलो, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। चलिए सब, चलिए, ऐसे नहीं सुनूंगा, सबकी सुनूंगा। मानवर रखें, रखिए सर। मानवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि आज दिनांक 12 अगस्त 2025 को प्रस्तावित निम्नलिखित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत विचार एवं पालन करा लिया जाए। हो गया, इसका प्रश्न प्रस्तुत हो गया, कर लिया। नहीं, ये इसके बाद आएगा ना, प्रस्थापन के बाद। 70 के बाद जी, प्रस्थापन के बाद बताइए। अभी सुना, ये बात हो जाए पूरी, इसके बाद सुना। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025, ये दोनों विधेयक आज ही अगर विचार और पालन हो जाए इसका। हो गया। अब मैं 70 पढ़ रहा हूँ, 70। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। अध्यक्ष जी, बताइए। ये जहां तक फतेहपुर का मामला है, वो आ गया, पूरी बात सुनो। नहीं सर, अब इतनी देर में भी अभी बात नहीं आई ना सर। बताइए। वही तो बता रहा है वो बात माननीय नेता प्रतिपक्ष। अगर सर हमारी बात तो सुन लीजिए। बात 2-3 लोग अपनी बात रख दीजिए सर। हाँ, कोई विषय नहीं है। सर हम लोग ऐसे कैसे बिना नोटिस के कैसे बात? बोला दीदी 2 मिनट इसी वजह तो है अध्यक्ष जी, इसी वजह से है ना, जो आपने जो नोटिस दिया उसको सुनूंगा मैं। अध्यक्ष जी हमारी सब सुनूंगा, कोई भी नहीं ऐसे नहीं होना सुन। अध्यक्ष जी हमारी आपने अध्यक्ष जी जहां तक फतेहपुर का मामला है, उनसे पूछे आदरणीय अध्यक्ष जी, फतेहपुर का मामला है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने इस गंभीर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि उसके ऊपर FIR हो गई। लेकिन माननीय मंत्री जी, एक तरफ तो आप
यहां पर बैठ के कहते हैं, सदन के अंदर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के से अच्छी पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है। जीरो टॉलरेंस वाली बात आप लोग करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एसआई एक डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग। अब आप ये बताइए कि ये जो मकबरा था वहां पे कोई आज का नहीं है। 1906 में एक लेखक था H.R. नेवल, उनने अपने एक बुक लिखी थी गजेटियर यूनाइटेड प्राइवेट्स ऑफ आगरा एंड अवध। उसके अंदर इसका जिक्र है। पुरातत्व विभाग में इस मकबरे को संरक्षित कर रखा है। लेकिन अध्यक्ष जी आप मुझे बताइए, कुछ लोगों का दल जाता है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष खुलेआम कहते हैं और डेट देते हैं सरकार को कि 11 तारीख में जाके उसको हम लोग गिरा देंगे। और गिराने के बाद वहां पर दल जाता है, पुलिस के साथ बदतमीजी होती है, मिसहैपलिंग होती है, और वहां पर मिसहैपलिंग होने के बाद उसको गिरा दिया जाता है। केवल वहां हजारों लोग थे, केवल 11 लोगों के नाम एफआईआर में लिख दी जाती है। और जो आदमी ऑन प्रेस चैलेंज कर रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है, जो कह रहा है हम लोग गिरा देंगे, तो अध्यक्ष जी आप मुझे बताइए, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जो हमारा हिंदू मुसलमान का प्यार है, भाईचारा है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो धरोहर है जिसे एसआई ने रखा हुआ है, क्या उस धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या ऐसे पलवाइयों के खिलाफ उसमें कार्रवाई करने की जिम्मेदारी नहीं है? और अध्यक्ष जी ये नहीं है, इसमें साफ लिखा है कि ये पवित्र भूमि मगही मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति है, जो 10 बीघा है, 17 विश्वों में फैली हुई है। इसकी गाथा संख्या 753 है। मोहम्मद अनीस इसके मुतवल्ली है, और इससे दूसरी जगह मंदिर की गाथा संख्या है। हिंदुस्तान में बहुत जगह। एक मिनट कमाल भाई, ये विषय जो आप उठा रहे हो, मोहम्मद हसन रूमी साहब ने नियम 56 में दिया हुआ है जी, और उसको मैंने स्वीकार कर लिया है जी। उसमें पूरी विषय आ जाएगा। अब ये तो चाहते हैं मैं सिर्फ अध्यक्ष जी इतना गंभीर मुद्दा है, स्वीकार किया हुआ, मैं कब मना कर रहा हूँ? आपके ये माननीय सदस्य के द्वारा नोटिस है, ये मोहम्मद हसन रूमी साहब के द्वारा ये नोटिस है, फतेहपुर में मकबरा। मेरी तो सर बाकी मेरा निवेदन सुन लीजिए ना। जब नियम 56 में उसको स्वीकार किया हुआ है, उनकी नोटिस है, तो आप मैं इसको कब मना कर रहा हूँ? पूरा नियम के हिसाब से सुनने दीजिए। एक्चुअली आप नंबर बढ़वाने के लिए कर रहे हो, उसने उठाया कि उसने नहीं उठाया। मैं तो बोल ही लिया, मोना दीदी बोल देंगे, एक दो लोग। आपने क्यों बोल दिया जब आपका नाम नहीं है तो? आप जबरदस्ती खड़े हो गए। सर मेरा सिर्फ इतना सा अनुरोध है सर, ये बड़ा गंभीर मुद्दा। अरे हम सुनने के लिए तैयार है गंभीर विषय, तो गंभीरता को, उसको गंभीरता को सुना। जब हमने आपकी विषय की गंभीरता को सुना और उसको हम सुनने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, पूरा विषय आएगा। सर अध्यक्ष जी आपने नोटिस दिया, मैंने नहीं दी सर, आपके दस्तखत से नोटिस है सर। जो कार्यसूची बनती थी 0 आवर के बाद नियम 56 लगता था। वो भी अब आपने उसको अंतिम में रख दिया है। मैं वो भी आपका विषय आपने सुबेरे उठाया था। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सुबेरे एक विषय उठाया था। आपने सूची बदलने का है, लेकिन बदलने का कारण क्या है? मेरी बात सुनिए ना, मेरा सब लोग देखिए, एक हमारा जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक विषय उठाया उसको आ जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आज सुबेरे शुरू होते ही हाउस एक विषय को उठाया था, जो विषय उठाया था प्लीज, तो मैं उन्हीं से सीखा हूं तभी बोल रहा हूं। उन्होंने जो किया क्या वही बता रहा हूं। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने ये विषय उठाया था, यह नियम 315 के अंतर्गत सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्य के सापेक्ष अग्रता के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आपको तो याद ही होगा, बाकी सब लोगों को नहीं याद होगा, मुझे भी पढ़ना पड़ा। इसमें अग्रता लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है सीरियल लिखा हुआ है, उसमें सीरियल के हिसाब से शपथ, प्रश्न, निधन के निर्देश, पटेल पर रखे जाने वाले पत्र, राज्यपाल के संदेश, परिषदों से संदेशों की संसूचना, विधेयक पर राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुमति के संबंध में सूचना, दंडकारी अथवा प्राधिकारियों के सदस्य, समितियों के प्रतिवेदन, विधेयकों के संबंध में प्रवर समिति, संयुक्त समिति, समिति के सामान्य रखने के जाने के विषय, याचिकाओं का अवस्थापन, प्रश्न जिसमें विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न हो, सदन के उपवेशन की अनुपस्थित अनुज्ञा के विभिन्न विषयों को लेकर अध्यक्ष द्वारा घोषणा, अध्यक्ष की व्यवस्थाएं, सारे का सारा इसमें आखिरी में आकर 27वें नंबर के ऊपर लिखा हुआ है, सदन में कार्य स्थगन के प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाने की अनुमति। ये मान्यवर नियम 315 के
उसके अंदर लिखा हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको तारीख भी बता दूं, दिनांक कार्यसूची कहां इसकी, आपके द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2015, जिस समय आप इस कुर्सी पर सुशोभित थे, आज भी आपको वही सम्मान है, आपके द्वारा लिया गया। और ये सारी की सारी सूचना आपके द्वारा कार्यसूची जो प्रस्तुत की वो है, और उसकी ये सारी कार्रवाई है, मैं सारी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। अगर वो सही था तो मैं सही कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न। आप सर मैं बुलवाऊंगा ना सर, नंबर आने पे बुलवाऊंगा सर, नंबर आने पे बुलवाऊंगा। ये जो माननीय नेता प्रतिपक्ष की जो थी विषय, वो सारा मैंने प्रमाण के साथ, तारीख के साथ, नियमों के साथ, नियमावली के हिसाब से आपको बता दिया। सर आपने हमेशा सदन में परंपरा रही, अरे सीखा तो उन्हीं से, जब कोई ऐसा तत्कालिक घटना होती है तो उसमें आप अनुमति दे देते। आपने कहा नियम पढ़े, मैं मानता हूं, लेकिन रूबी कह रहे हैं कि आपको नहीं बोलने देना, आपकी पार्टी नहीं, उन्होंने दिया है। मेरा कहना यह है, आपने दिया, आप कैसे बोलेंगे? आप सर सूचना देता वही संग्राम सिंह और रूमी को 2-2 मिनट दे दें, वो बोल लेंगे, वो जवाब दे देंगे। मैं बुलवाऊंगा ना नियम 56 में, मैं मना कहां कर रहा हूं? तो आप ले लीजिए, पहले 56 ले लीजिए ना। मैंने वो पढ़ दिया, जो नेता प्रतिपक्ष उससे संतुष्ट है। आप बिना मतलब नेता प्रतिपक्ष की अथॉरिटी को ओवर रूल मत करिए, प्लीज बैठिए। अरे वही तो पढ़ा जो नेता प्रतिपक्ष ने किया था, अलग से कुछ नहीं पढ़ा। आपके अधिकार में है, आप दे सकते हैं। हैं जी, ये भी सही है, ये भी सही है, आपकी बात भी सही है। तो मैं उसी अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं, पहले इसको सुना जाएगा, बाद में मामला है। हर हालात में इसे सबसे पहले सुन लीजिए। नियम 56 में उन्होंने लगाई है वो सूचना, अलग बात है। अभी तक ये व्यवधान पूरा चल रहा था, इसी घटना के ऊपर चलेगा, इसमें पहले सुनने से अच्छा है। मेरा निवेदन है, देखिए मैं आप अभी के व्यवधान, नियम पीठ पर है, पीठ में नियम है, आप जो कहते हैं मैं नियमावली पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप नियमावली में नियम आपकी मैं नियमावली पढ़, मैं कार्रवाई पढ़ के बता रहा हूँ, मैं आपके अल्फाज मैं कार्यसूची देख के बता रहा हूँ। आप अपना कह दीजिए ठीक है, से गंभीरता से देखते हुए सदन में। चलिए हो गया, अब आप 10 मिनट में आ जाएगा, ध्यान में रखते हुए पहले गंभीर 10-15 मिनट में विषय आ जाएगा। ठीक है, 10 मिनट की बात नहीं, 15 मिनट में आ जाएगा। चलिए टाइम सदन नहीं चल पाया, ऐसी घटना मोना आप बोलना चाहते हो कुछ? मोना जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय तात्कालिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, मंजू शिवाजी, वो पूरे जिस तरह से उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहा है, विषय ये नहीं है। ये घटना हुई, सरकार ने संज्ञान लिया और 10 लोगों के खिलाफ FIR हुई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में बताया। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो उसमें प्रमुख लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी थे, जिलाध्यक्ष थे, जिनका वीडियो फुटेज पूरे में वायरल है, सबने देखा, उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? प्रश्न ये है, हमारा आपसे सिर्फ ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका संज्ञान लें और इसमें अब आप किस घटना की देखिए, ये जो जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है, आप मेरा रिक्वेस्ट है उसके ऊपर बोलिए। नहीं प्लीज मोना, आप अतिक्रमण मत करो प्लीज। आप जिस विषय को लेकर आपको कहा गया उसके ऊपर मैंने सुनना है ना, मैं मना तो नहीं किया, लेकिन इस समय जो विषय चल रहा है, जो विषय प्रस्तुत हो गया, मैंने आपको भी, अगर आपका नाम नहीं है पहली बात तो आपने नोटिस ही नहीं दी। आप कहां से जागृत हो गई, एकदम आपको याद आया कि वो घटना हुई, ये आपको एकदम कहां से याद आया कि घटना हुई? ना आपने नोटिस दिया, ना आपके नोटिस पे दस्तखत है, उसमें तो आपको तो नहीं सुनूंगा। आई विल नॉट लिसन। आप इस विषय पर बोलना चाहते हो ना बोलिए, नहीं तो मैं बिल पास करूंगा। प्लीज आपने जो विषय दिया उसके ऊपर बोलिए, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, ये उत्तर प्रदेश तिरसन विधेयक 2025 को इस सदन में एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये विषय मैं माननीय सदन में आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि इसकी आवश्यकता क्या है। फतेहपुर की घटना को लेकर इसी का जवाब तो मैंने माननीय अधिष्ठाता महोदय, नहीं पहले इसका जवाब आ जाए। हम तो कर ही रहे हैं।
आप ये बोले। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करे। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से 4 और खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। माननीय अध्यक्ष जी, मत संख्या 71। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह विधेयक पारित हुआ। धन्यवाद। मत संख्या 72। माननीय मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विभिन्न ब्रैकेट संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि माननीय आराधना मिश्रा जी, यदि आप बोलना चाहें। जी, माननीय सदस्य सभी, माननीय आराधना जी बोलना चाहती हैं, आप प्लीज अपने अपने सीट पे चले जाइए। माननीय आराधना मिश्रा जी यदि कहना चाहे तो आप बोलिए। वो जा ही नहीं रहे हैं। ये पढ़े। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करें। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। अब पूरा पढ़ लें। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार यह है कि प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 और खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से 4 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। 73 बुलाइए। मत संख्या 73। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह विधेयक पारित हुआ। मत संख्या 74। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विभिन्न ब्रैकेट संशोधन कृति संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। उत्तर प्रदेश माननीय आराधना मिश्रा मोना जी, यदि माननीय आराधना मिश्रा जी बोल दीजिए। माननीय सदस्य आपकी सहयोगी महिला सीनियर सदस्य हैं। माननीय सदस्य प्लीज, वो बोलना चाहती हैं, आप प्लीज चले जाइए।
विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 जो को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करें। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में है कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार यह है कि प्रश्न यह उठता है कि खंड 2 से 4 और खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से 4 और खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मत संख्या 75। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह विधेयक पारित हुआ। मत संख्या 76। माननीय परिवहन मंत्री राज्य मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। माननीय आराधना जी, यदि आप कुछ कहना चाहें प्लीज कह दीजिए। माननीय सदस्य, एक बार रिक्वेस्ट है, आप लोग सब बैठ जाइए प्लीज। व्यवस्था तो वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकार माननीय सदस्य प्लीज बैठ लीजिए। आप बोल दीजिए, आवाज तो आएगी इसमें। माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष ने बात रखी, उसका जवाब तो प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 जो एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में प्रस्तुत करें। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार प्रश्न यह है कि खंड 2 से 3 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ हाँ की संख्या नहीं, आप बोल दीजिए। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से 3 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। हो गया ना ये 77। माननीय अध्यक्ष जी, आपके अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव पारित। अब 56 आ गया। चलो, नियम 56 में जो आपने सूचनाएं दी थी मैंने स्वीकार करी है। 77 है 77A। यस, वो जो 2 बाकी थे 77 चलिए 77A। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। नहीं, बस ये लास्ट है, उसके बाद 56 जो आप जो जिस सीरियल से आए मैं बता देता हूँ। आप बैठो, मैं बता दूँ, मैं अभी बता दूँ। चलिए सर, बोलिए सर, कुछ बोलना चाहते। 77 वो बता दिया, विचार किया। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जी बताइए, बोलिए।
बोलेंगे? जी जी बोलिए। मान्यवर, फेडरल गवर्नमेंट में जो जीएसटी की व्यवस्था है मान्यवर, होना है ना। तो पहले केंद्र सरकार पास करती है और उसी के अनुरूप फिर प्रदेश सरकार भी उसी प्रस्ताव को पास करती है, ताकि ये करदाताओं के लिए सरलीकरण और करदाताओं को खास तौर से सुविधा दिए जाने के संबंध में ये कुछ बातें संशोधित की गई है मान्यवर। तो एक रूपता लाने के लिए और खास तौर से इससे संबंधित लोगों को इसका लाभ मिले, इस उद्देश्य से ये लाया जा रहा है मान्यवर। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आज ही विचार करके पारित किया जाए। मत संख्या 77 दो पढ़िए। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पारित किया जाए। पहला प्रश्न मेरा यह, उत्तर प्रदेश माल कर सेवा संशोधन पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, तब प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार। खंड प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 16 तथा खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से 16 तथा खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2000 को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह विधेयक पारित किया हुआ है। मत संख्या 77-3 माननीय मंत्री 77-3 संस्कृति मंत्री 77-3। मानवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। कुछ बोलेंगे? बोलिए। मानवर, जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न अभिलेखों में रहते हैं, उनको सुरक्षित डिजिटाइज करने के लिए जो महत्वाकांक्षी व्यवस्था लगाने के लिए ये विधेयक आपके सामने रहा प्रस्तुत किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि लोक महत्व के इस उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक को पारित करने की कृपा करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 18 खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से खंड 18 तक खंड प्रस्तावना 1 व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए। 77-4 प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव पारित हुआ। कार स्थगन चलिए, ठीक है। कार स्थगन पे चलेंगे, कार स्थगन पे बोलना है, कार्य स्थगन पर बोलना है आप लोगों ने। कार स्थगन के आज जितने प्रस्ताव आए हैं, विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इतने हमने स्वीकार करे और इतना जवाब सरकार देने के लिए तैयार हो। लगातार हो रही बाढ़ बारिश से संबंधित श्री कमाल अख्तर का है। उत्पन्न स्थिति के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को इलाज, दवाइयां, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण श्री कमाल अख्तर, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री वीरेंद्र यादव, श्री नफीस अहमद, श्री संदीप सिंह, मोहम्मद ताहिर खान, ये इनका नियम 56 का है। मैंने सबका नाम पढ़ा है। अगर आप बोलना चाहते हो तो प्लीज चलिए, नहीं बोला है। दूसरा नियम 56 का जो स्वीकार किया श्री मनोज कुमार पारस, प्रदेश में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से उत्पन्न समिति के संबंध में, अगर इसके ऊपर बोलना चाहते हैं तो आप चलो इसके ऊपर भी बोल लीजिए। श्री मनोज पारस, श्री दुर्गा यादव, मोहम्मद फहीम, पंकज मलिक, शाहिद मंजूर, अतुल प्रधान, अनिल प्रधान, इस पर बोल नियम 56 में बोलना चाहते हैं तो चलिए, पूरा अवसर है। तीसरा है डॉक्टर रागिनी, श्री राकेश कुमार यादव, वीरेंद्र कुमार यादव, रफीक अहमद, प्रदेश में बदहाल विद्युत व्यवस्था के संबंध में, इस पर बोलना चाहते हैं तो चलिए। श्री आर के वर्मा जी के द्वारा प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों के मर्जर के विरोध में डॉक्टर आर के वर्मा का है, अगर वो बोलना चाहते हैं तो वो भी चले। जो अभी सूचना जो मैंने बोला था रूमी साहब किया फतेहपुर से संबंधित,
उसके बारे में बोलना चाहते हैं उसके बारे में बोलें। जो सूचना जिसके लिए आप यहाँ वेल में हो, उस सूचना को मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप उस सूचना के ऊपर, फतेहपुर वाली सूचना के ऊपर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट नहीं, ऐसे नहीं सुनूंगा। आप व्यवस्थित करिए तब सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। नहीं, व्यवस्थित करिए तब सुन। जिस विषय को लेकर आप खड़े उस विषय के ऊपर वो बोलना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हो तो चलो, नहीं सुनना चाहते हो तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए, ये वो नहीं बोलना चाहते, चलिए उठते हैं। न्याय नियम 51 के अंतर्गत कुल 122 सूचनाएं प्राप्त हुई, सारी सूचनाएं क्यों उसको स्वीकार किया। तो आप नियम 56 पर नहीं बोलना चाहते। मैंने जितनी भी सूचनाएं आपके द्वारा दी गई थी, फतेहपुर से संबंधित जो सूचना आपने दी थी उस पर भी सुनने के लिए तैयार हूं, जिसके कारण आप बहुत देर से वेल में। इसका मतलब आप सूचना के ऊपर बोलना नहीं चाहते, अपना इस विषय को रखना नहीं चाहते, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। उस विषय को पूरा रखने के लिए मैं आपको अनुमति दे रहा हूं, आप उसको रखिए अपनी सीट के ऊपर जाके। आप अपनी सीट के ऊपर चलिए, उसको रखिए। जिस सूचना के लिए आप यहाँ पर बहुत देर से हैं, मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। अब चलिए, अपने बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। सरकार जवाब देगी, सरकार को मैं कहूंगा, उसको जवाब देगी। चलिए, उस पर नहीं बोलना चाहिए। अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे तक।